हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 जो मैथमेटिक्स हम लोग शुरू किए हैं लेक्चर। तो इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेडियन को डिग्री में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और एक पूरे चक्कर में कितना रेडियन एंगल बनता है उसको भी हम लोगों ने देखा। एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री रेडियन कितने डिग्री एंगल बनता है वो भी हम लोगों ने देखा। फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर उसको भी हम लोगों ने इससे पहले क्लास में देखा, ठीक है। और बहुत सारे सवाल भी हम लोग सॉल्व किए थे। अगर मान लीजिए कि किसी का सवाल जो एनसीईआरटी बुक में जो सवाल सब है उसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब उसी चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक यूनिट सर्किल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जानने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट सर्किल पर आधारित है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक यूनिट सर्किल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट सर्किल, ओके, ठीक है। एक यूनिट सर्किल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये मान लीजिए एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है कि जिस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट हो उसको हम लोग यूनिट सर्किल बोलेंगे, ठीक है। जिस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट हो उसको हम लोग यूनिट सर्किल बोलेंगे। तो मान लीजिए ये रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा देते हैं। ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, और इधर जो है इधर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस जिसको हम लोग एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और इधर नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस जिसको हम लोग वाई डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल चूंकि है इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है A, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। तो इस सर्किल पे एनी पॉइंट हम एक ले रहे हैं, मान लीजिए P, ये पॉइंट है मान लीजिए P जिसका कोऑर्डिनेट है A, B, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका जिसका कोऑर्डिनेट है A, B। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर उस P को हम मिला देते हैं तो जो लाइन बनता है ये रेडियस होगा। इसीलिए क्या होगा, ये 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि हम 1 यूनिट वाला जो रेडियस है वो सर्किल हम लोग लिए हैं, यूनिट सर्किल हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए इसका ये OP 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम P से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। P से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए M, ओके। तो फिर ये जो PM है, PM इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर क्या किए, हमने P एक पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट AB है, उसके बाद O से P को मिला दिए, एंड फ्रॉम P हम एक ड्रॉ किए PM परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, ज्वाइन O एंड P, O और P को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या किए, एंड फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P से क्या कर रहे हैं ना, PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हैज बीन ड्रॉन, ठीक है। P से हम PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए चूंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट AB है इसीलिए क्या होगा, O से M का डिस्टेंस होगा A, O से M का जो डिस्टेंस होगा वो होगा A, याद रख लीजिए। और चूंकि इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट B है इसलिए P से M का डिस्टेंस होगा B, ये ध्यान में रखिएगा, ये होगा
बी। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि 2 डायमेंशन में 2,3 एक पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको प्लॉट करने बोलेगा तो क्या करते हैं हम लोग यही ना करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 ऐसे करके लेते हैं, 1 2 3 ऐसे करके लेते हैं। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो एक्स एक्सिस में देखते हैं ये 2.3 पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस में 2 देखते हैं और वाई एक्सिस में 3 देखते हैं। मतलब ऐसे जगह पे होगा ये 2,3 वाला पॉइंट, और इस जगह पे 2,3 वाला पॉइंट हुआ। इसका मतलब यहाँ से अगर हम मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाले तो 2 पर आकर के मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 2। अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो ये डिस्टेंस होगा 2 और ये डिस्टेंस होगा 3, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2,3 होने से ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 3 होगा, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है b, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा OM, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसीलिए OM होगा a और PM होगा b। ओके, तो देखिए एक मिनट, OM होगा a और PM होगा b, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि OM इज इक्वल टू होगा a और PM इज इक्वल टू होगा b। ओके, अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बोलिएगा कि सर यहां पर समझने में दिक्कत हो रहा है। ओके, तो देखिए इसके बाद क्या हमने ये जो एंगल है, ये वाला एंगल POM, इसको हमने थीटा मान लिया। लेट एंगल POM इज इक्वल टू थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस एंगल को थीटा माने, ध्यान से देखिएगा यहां पर ये OP कितना है, OP O से P का डिस्टेंस, OP चूंकि रेडियस है इस यूनिट सर्किल का, और यूनिट सर्किल मतलब रेडियस तो 1 यूनिट है, इसका मतलब OP का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, OP इज इक्वल टू है 1। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा हम क्या करें, अभी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPM में क्या क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल OPM, ये OPM ट्रायंगल में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, अगर साइन थीटा ले लें तो क्या बनेगा बता सकते हैं आप लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, PM बाई OP। P बाई B होता है ना परपेंडिकुलर, सॉरी P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर P बाई H जो होगा मतलब PM होगा P और H होगा OP। लेकिन PM कितना है, PM तो है हमारा कितना, B है, PM है B और OP है 1, मतलब हो गया B बाई 1 मतलब B, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया B। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OM बाई OP, OM बाई OP। तो OM कितना है, OM है A बाई OP कितना है, OP तो 1 है, मतलब ये वैल्यू हो गया A बाई 1 मतलब A। तो ध्यान से देखिए A किसके बराबर हो गया, ये A हो गया कॉस थीटा, B साइन थीटा, यानी कि ये जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट AB है, उस A के जगह A हो गया कॉस थीटा, B हो गया साइन थीटा, मतलब A के जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, B के जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट मतलब b ही y कोऑर्डिनेट है वो होगा साइन थीटा। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए ये जो OP है, मान लीजिए ये एक डंडा है, ये OP को आप ऐसे परपेंडिकुलरली OP को आप रिवॉल्व करा दिए, ठीक है, ऐसे घुमा दिए। एक मिनट फिर से यहां पर, हाँ ठीक है। अब OP को क्या किए,
ओपी को हम घुमा दिए, मतलब ओपी को ऐसे खड़ा कर दिए, ठीक है। इसका मतलब पी पॉइंट कहां आ गया, पी पॉइंट यहां पर आ गया। थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, जब ये पी पॉइंट यहां आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब पी पॉइंट आ जाएगा यहां पर तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान से सुनना, 90 डिग्री। तो ए के जगह क्या हो जाएगा, ये ए के जगह आ जाएगा 0 और बी के जगह क्या आ जाएगा, बी के जगह 1, ठीक है। तो ए क्या है, ए है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, थीटा क्या हो गया, थीटा जब 90 डिग्री हो गया, थीटा जब 90 डिग्री हो गया मतलब कॉस थीटा, थीटा के जगह अगर 90 डिग्री लिखेंगे तो ए के जगह लिखेंगे 0। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू ए है ना, कॉस थीटा इक्वल टू ए है, थीटा के जगह जब 90 डिग्री लिखेंगे तो ए के जगह 0, मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए क्या है, साइन थीटा का वैल्यू बी है, तो साइन थीटा के जगह जब हम 90 डिग्री लिखेंगे तो जब थीटा 90 तो बी का वैल्यू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू बी है ना, तो साइन थीटा के जगह 90 डिग्री तो बी के जगह 1, ठीक है। इसीलिए कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ध्यान से सुनिए। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि ये ओपी जो डंडा है, इस ओपी को ऐसे घुमा दीजिए, घुमा के उसको एक्स एक्सिस में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा घटेगा ना। जैसे जैसे ये पी पॉइंट माने ओपी को ऐसे करिएगा तो पी पॉइंट धीरे 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 क्या होगा, इधर आएगा। जैसे इधर आते जाएगा तो ओपी क्या होगा, ओपी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो थीटा है वो थीटा क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। जब पी पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0, ठीक है ना। जब ये ओपी एक्स एक्सिस में आ जाएगा ऐसे घूम के, तो ये जो थीटा हो जाएगा 0। तो जब थीटा 0 होगा, इफ थीटा जब 0 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। इसीलिए कॉस थीटा जब थीटा 0 डिग्री, तब कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू ए होता है ना। तो जो कॉस थीटा ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, लेकिन जब थीटा 0 तब ए 1 माने कॉस 0 का वैल्यू 1। और साइन जब 0 होगा, जब साइन 0 होगा तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू बी। तो जब साइन थीटा का वैल्यू जब 0 तो बी का वैल्यू 0, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, इसीलिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर आप लोग समझने में कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कि ये जो ओपी है, ओपी को हम इधर घुमाते हैं, ठीक है। ओपी को हम घुमा के इधर ले आते हैं, इसको हम अभी मिटा रहे हैं, ओके, इसको हम अभी मिटा रहे हैं। देखिए, अगर हम ओपी को इधर घुमा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो थीटा ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर हाँ ठीक है, तो मतलब इफ थीटा क्या हो जाएगा, ओपी को अगर घुमा देंगे तो ये पॉइंट, ये पी पॉइंट आके यहां आ जाएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, एक मिनट, हाँ रेडियन, एक मिनट, पाई रेडियन,
पाई रेडियन, ठीक है। थीटा जब पाई रेडियन होगा, मतलब ये ओपी जो डंडा है यहां से घूम करके इधर आ जाएगा, मतलब ये थीटा ये हो जाएगा पाई रेडियन या 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉस 180 डिग्री यानी कि कॉस पाई रेडियन का, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1, मतलब क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए होता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1, माने कॉस 180 डिग्री का होगा -1, और साइन 180 डिग्री का क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उसके बाद ये ओपी डंडा को अगर मान लीजिए ऐसे घुमा दीजिएगा, तब थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री मतलब 3π/2 रेडियन, ठीक है। तब कॉस 270 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि ए हो जाता है कॉस 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? वो हो जाएगा -1, ठीक है। साइन 270 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -1। अगर आप मान लीजिए कि ये ओपी डंडा को और फिर घुमाइएगा, घुमा के यहां ले आइएगा, मतलब 2π पे ले आइएगा, है ना, तो साइन 2π का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए के जगह आ जाएगा 1, बी के जगह 0, तो साइन 2π का वैल्यू कॉस 2π का वैल्यू, साइन 2π का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ओके। साइन 2π का वैल्यू हो जाएगा 0, और कॉस 2π का वैल्यू हो जाएगा 1, माने एक चक्कर घूमने से वो 2π रेडियन एंगल बनता है, इसीलिए cos 2π का वैल्यू हो जाएगा 0, और cos 2π का वैल्यू हो जाएगा 1, और sin 2π का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसके बाद कल इस वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग मेरा इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको भी देखिएगा, वो लाइव लिए थे। लाइव वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और रिकॉर्ड करके डालने से थोड़ा अच्छा हो रहा है, इसलिए हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। आप लोग जरूर, मतलब रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव वीडियो हो, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और आप लोग अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9835183767, और एक नंबर है 7004380112, ठीक है। ये दोनों नंबर में से किसी एक नंबर में कॉल कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन क्लास आप लोग चाहते हैं, कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है कि कोचिंग आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। एट ए टाइम जिस समय ऑफलाइन क्लास चलता है उसी टाइम हम ऑनलाइन भी क्लास कराते हैं। तो ये जैसा ऑफलाइन देख रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन में भी क्लास होगा, और अपना माइक ऑन करके जहाँ भी पढ़ाते समय मान लीजिए कहीं कुछ डाउट आया तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा ऑनलाइन क्लास में कोई ज्वाइन करेंगे तो उन लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है या ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है। थैंक यू। अगला वीडियो में हम लोग आगे ये जो अगला वीडियो में हम लोग ये जो किए हैं ना अभी आज का वीडियो में, अगला वीडियो में हम लोग ये जो है इसको हम लोग और विस्तार से जानेंगे, इस यूनिट सर्किल को, ठीक है। जे 90 डिग्री तक का ही हम लोग 10 क्लास में वैल्यू पढ़े हैं। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 45, कॉस 45, साइन 60, कॉस 60, है ना, साइन 90, कॉस 90, इतना ही। लेकिन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये सब के बारे में भी हम लोग अगला क्लास में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।